हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट आपकी है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर ये है 3। ये बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है और ये आपकी मैथ की यानी कि गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है जो बेटा ये 22 सितंबर 2020 यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आंकड़ों का संगठन क्या करना है बेटा, आंकड़ों का संगठन करना है। कैसे करेंगे चलिए पढ़ते हैं। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या होते हैं तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित संगठित करना आवश्यक होता है। तो आइए जाने आंकड़ों का संगठन। देखिए बेटा आंकड़े क्या होते हैं, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल 2 बच्चे यहाँ खड़े हैं, 4 वहां खड़े हैं, 3 यहाँ खड़े हैं। तो उनको क्या करना है, हमें आंकड़ों को, उनके आंकड़ों को कि 2, 4, 6 और 3, 9 ऐसे जो है उनको गिनना क्या होता है, उनका आंकड़ों का संगठन करना होता है। आगे है बेटा कि कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उसकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक यानी कि बेटा वर्कशीट हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन वर्कशीट भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। यानी कि उन्होंने जो है वर्कशीट कैसे भेजते थे बच्चे, 33 एक दिन भेज दी उन्होंने, 35 बच्चों ने एक दिन भेज दी, 46 ने एक दिन, 29 ने एक दिन, 46 ने एक दिन, 32 ने एक दिन, 38 ने एक दिन। यानी कि समान संख्या नहीं थी बेटा। मान लिया कि एक कक्षा में जो है 40 विद्यार्थी हैं तो 40 के 40 हर दिन वर्कशीट को करके हल करके नहीं भेजते थे। तो इसके बाद क्या लिखा है बेटा, यह जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने वर्कशीट पूरा किया, कुछ इस तरह आंकड़ों को संगठित किया। कि वो जानना चाहती थी कि बेटा कितने बच्चे जो है एक दिन कितने बच्चे भेज रहे हैं, एक दिन कितने बच्चे भेज रहे हैं। तो उन्होंने कैसे आंकड़ों को संगठित किया, यहाँ पर उन्होंने डे लिख लिए यानी कि दिन लिख लिए। यहाँ सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सोमवार को कितने बच्चे भेजते थे बेटा, 33 बच्चे, मंगलवार को 35 बच्चे, बुधवार को 46 बच्चे, वीरवार को 29 बच्चे, शुक्रवार को 46 बच्चे, शनिवार को 32 बच्चे और रविवार को 38 बच्चे। तो इस तरह बच्चे जो है किसी दिन कितने और किसी दिन कितने ऐसे वर्कशीट भेज रहे थे। तो आगे अध्यापिका ने क्या लिखा है बेटा, अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत वर्कशीट की संख्या को विभाग को भेजना था। यानी कि उसको भी जो है आगे भेजना था कि कितने बच्चे जो वर्कशीट पूरी करके देते हैं, कितने नहीं देते हैं। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के वर्कशीट को जोड़ा व 7 हिस्सों में बांटा। यानी कि सभी बच्चों के वर्कशीट को जोड़ा और उसको किस में भाग दिया, जैसे 7 बच्चे थे तो उसमें 7 हिस्सों में बांट दिया। इस औसत आंकड़े को हम क्या कहते हैं बेटा, माध्य कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। देखिए माध्य कैसे निकालते हैं बेटा, माध्य निकालते हैं आंकड़ों का योग। यानी कि ये आंकड़े हैं हमारे 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। ये हमारे क्या हो गए बेटा आंकड़े। और आंकड़ों की संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि जो हमारे ये वार होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे क्या हो गई बेटा आंकड़ों की संख्या। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम करेंगे कि जो है ये जो आंकड़ों का योग दिया गया है 33, 35, 46, 29, इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे और इसके जो है बटे में क्या करेंगे आंकड़ों की संख्या यानी कि कितने दिन थे 7। तो इसके बटे में हम करेंगे 7 तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 37। हमारा माध्य कैसे निकला, हमारा माध्य आया 37। आगे है बेटा, अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को वर्कशीट मिल सके, तो वह 46 होगा। कैसे होगा बेटा, क्योंकि जो है 46 जो है 2 बार आया है और सबसे अधिकतम संख्या क्या है बेटा 46 है। क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है और यह बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बहुलक। यानी कि सबसे बड़ी संख्या बहुलक कहलाता है। जो है सबसे ज्यादा बार आई है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं।
आगे है बेटा कि यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए। यानी कि देखिए बेटा, जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 29। पहले हम लिखेंगे 29, उसके बाद हम लिखेंगे 32, फिर हम लिखेंगे, देखिए जैसे हमने लिख दी 29, फिर हमने लिखी 32, फिर हमने लिखी 33, फिर हमने लिखी 38 और फिर हमने लिखी 2 बार आया है बेटा 46। तो क्या करना है बेटा, हमें बढ़ते या घटते क्रम में लिखना, चाहे तो छोटे से बड़ा लिख लो या बड़े से छोटा लिख लो, किसी भी तरह लिखो। तो जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। तो हमें तो क्या करेंगे, हमने 29 इधर से काट दिया, एक संख्या इधर से काट दी, एक इधर से काट दी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये जो बीच वाली संख्या हो, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा माध्यक है। इसके बाद है कि चलिए अभ्यास करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है। तो बहुलक जो होता है बेटा, जो सबसे ज्यादा वाली संख्या होती है वो क्या होती है, वो आंकड़ों में से ही होती है। तो ये क्या है बेटा, ये है सत्य। ये क्या है, सत्य है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, नहीं होती तो ये क्या है, असत्य। क्या है बेटा, ये असत्य। माध्य, क्योंकि माध्य तो हमें निकालना पड़ता है संख्याओं का योग करके, आंकड़ों का योग करके और आंकड़ों की संख्या का जो जोड़ करके उनको क्या करना पड़ता है बेटा, निकालना पड़ता है। तो उनकी वे आंकड़ों में जो संख्या दी हुई होती है उनमें से वो नहीं होती एक संख्या। तो ये क्या है, असत्य है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो माध्यक निकालते हम बेटा, जैसे यहाँ पर छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी लगा सकते हैं आप, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। तो ये बीच का नंबर होता है, ये क्या होता है, इन संख्याओं में से ही एक होता है। तो ये क्या है बेटा, ये है सत्य। क्या है बेटा, सत्य। इसके बाद है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो कैसे, जैसे ये संख्याएं दी गई है बेटा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा, इसमें सबसे छोटी संख्या है 1 और सबसे बड़ी क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 9। क्या है बेटा, 9। तो हम क्या करेंगे, 9 -1, तो हमारा क्या आ गया, जो हमारा आंकड़ों का परिसर है वो क्या है, 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। आंकड़ों का परिसर क्या होगा बेटा, 8। इसके बाद इन आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य, बहुलक और माध्यक, जैसा कि हमने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा है बेटा, माध्य निकालना। माध्य कैसे होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम जो है माध्य निकाल लेंगे। बहुलक क्या होता है, इन संख्याओं को हम जैसे, तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य को कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं बेटा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये जो सारी संख्याएं दी गई हैं इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और बटे में जो ये संख्याएं जैसे कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो क्या करेंगे, इसके बटे में 20 करेंगे और यहाँ पर इसको आपस में भाग दे देंगे 20 को 100 से। तो यहाँ पर आएगा हमारा 5। तो ये बहुलक हो गया हमारा, नहीं ये हमारा माध्य हो गया, ये हमारा माध्य हो गया 5। कौन सी संख्या कितनी बार आई है, बारंबारता, यानी कि जैसे 1 आया है यहाँ पर 1 बार, 2 आया है 2 बार, 3 1 बार, 4 3 बार, 5 5 बार, 6 4 बार, 7 2 बार, 8 1 बार और 9 1 बार। तो यहाँ पर हम इसका जो है बहुलक क्या होगा बेटा, जो भी संख्या सबसे अधिक बार आई है वो क्या होगा, वो हमारा बहुलक होगा। इससे आगे बेटा माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये संख्याएं हैं, इनको क्या करेंगे हम, घटते या बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 1, 2 बार आए हैं 2, तो 2 2 3 4 आए हैं 3 बार, तो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ऐसे ही जितनी बार भी आए होंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ पर ये संख्या जो है सम है। हम इधर से काटेंगे, जैसे यहाँ से काट दिया, यहाँ से 9, यहाँ से 2, यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से 7, यहाँ से 3, यहाँ से 7, यहाँ से 4, यहाँ पे 6, यहाँ से फिर 4 6 4 6 5 6,
एक इधर से घटाया, एक इधर से घटाया, तो बीच में जो है एक संख्या नहीं बची, ये बीच में क्या बची बेटा, हमारी 2 संख्या बची। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे, 5 जमा 5 और बटे में जो 2 संख्या है तो इनके 2 करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको 2 को हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो हमारा माध्यक हो गया बेटा 5। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।